आपने यहाँ आकर के मेरा गौरव और बढ़ाया है। मैं आज आपको ये प्रतिज्ञा करती हूँ और आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी गगन मलिक जी ने बताया कि हमारे क्या उद्देश्य हैं वो हम करेंगे। और इन मेहमानों के स्वागत के लिए जो आपने यह कार्य किया है उसके लिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि यह कार्यक्रम जो है यह उद्घाटन का कार्यक्रम रखा, तो इस भावना के साथ हमने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार तैयार है। जिला प्रशासन के द्वारा ये मिसगाइड किया गया कि कई प्रकार के लांछन लगाए गए कि यह अनुमति देना उचित नहीं है, जैसे यहाँ कोई आतंकवादी लोग आ रहे हों। अभी गगन मलिक जी ने बताया, सभी का इंट्रोडक्शन दिया, इतने अच्छे हमारे बीच में विद्वान मेहमान यहाँ उपस्थित है, लेकिन प्रशासन क्या कहती है कि हमें नहीं मालूम ये कौन आ रहे हैं, इनकी क्या पहचान है, हमें कोई जानकारी नहीं है। अरे भाई, इतना पढ़ लिख के कलेक्टर एसपी सब बने हो, थोड़ा गूगल पे ही सर्च कर लेते तो पता चल जाता कि कौन मेहमान आने वाले हैं। जानकारी जुटानी होती है तो सारी जानकारियां जुट जाती है, लेकिन अगर बहाना बनाना होता है तो बहुत सारे बहाने भी ढूंढ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे आमला सारणी बैतूल के कोने कोने के बच्चे ऐसे अधिकारी बने जो सर्वधर्म संभाव के भाव को, जो भारत के संविधान को और एक दूसरे के प्रति सम्मान को बरकरार रखे। ऐसे अधिकारी जिले के में प्रशासनिक मुखिया बन के कभी न आए, जो इस देश में, इस बैतूल में इतने अच्छे आयोजन को जिन्होंने रोकने का काम किया। हमें हमारे प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को गलत फीडबैक देकर के जो है इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। मैं तो आमला में एआरओ भी रही हूँ, एसडीएम भी रही हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से परमिशन दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती है तो फिर कैसे नहीं दी जाती है। मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि हमने कोई परमिशन मांगी और किस आधार पर वो ना दे सके। आपकी ये पढ़ी लिखी बेटी, आपकी ये बहन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाए। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि पद के नशे में ये चोर अधिकारी बैक डेट से अपना नोटिस निकाल रहे हैं मेरे लिए, बैक डेट से। ये पद के नशे में चूर हैं और इतने बौखला गए हैं, इतने डरे हुए हैं कि तमाम इल्ज़ाम और तमाम नोटिस निकालकर मेरी इमेज को खराब करने का काम कर रहे हैं। अरे एसी के कमरों में बैठे हुए अधिकारी, जरा आके मेरी रोजड़ा और बेलोडर जामखोदर की महिलाओं से मिलो, जो 5 घंटे पैदल चल करके अपनी टोकरी को सिर पे उठा के, अपने टाट को सिर पे उठा के पहाड़ को क्रॉस करके यहाँ तो कमाई करने के लिए आती है। कभी उन महिलाओं से जाकर अपने एसी के कमरे से बाहर देखो, कभी उन बच्चों को से मिलो जो कलेक्टर बनना चाहते थे, एसपी बनना चाहते थे, लेकिन शिक्षा के पर्याप्त अवसर न मिलने की वजह से उनके सपने चकनाचूर हो गए। उन बच्चों से मिलिए उन किसानों से जो रात भर जागकर अपनी खेतों की रक्षा करते हैं। आप एसी में बैठकर तुगलकी फरमान निकालते हैं, लेकिन कभी आइए हमारे बच्चों से मिलिए कि किस तरीके से वो नालों को, नदियों को पार करके और तमाम परेशानियों से जूझ करके जीते हैं और रहते हैं। तो और उनको पढ़ाई भी छोड़ना पड़ता है।